सकती है और परवाज़ों की बंदिश की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सके हैं। वो लोग ये दुआ कर रहे हैं कि हम जल्दी से पाकिस्तान चले जाएं, और जो लोग पाकिस्तान में छुट्टी पे आए थे या हॉलीडेज़ पे आए थे वो लोग ये दुआ कर रहे हैं कि हम वापस दोबारा से अपने मुल्क में चले जाएं, अपनी जॉब्स पे चले जाएं, उनके कारोबार संभाल ले जाके, या जिनकी फैमिलीज़ वहाँ पे एडजस्ट हैं उनके साथ हम चले जाएं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2 परवाज़ें ऑपरेट की जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को हासिल करने के लिए, फ़्लाइट्स को हासिल करने के लिए बहुत बेताब हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। पहली परवाज़ 5 तारीख को इस्लामाबाद से चलाई जाएगी और दूसरी परवाज़ 12 तारीख को इस्लामाबाद से चलाई जाएगी। लेकिन आपको बताते चलें ये परवाज़ें वापस भी आएंगी वहाँ से 6 जुलाई को, फिर वहाँ से वापस इस्लामाबाद आएगी, फिर दूसरी परवाज़ जो है वो 13 जुलाई को वहाँ से वापस इस्लामाबाद में लैंड करेगी। तो दोस्तों कतर के हवाले से ये चीज़ बताई जा रही है, दोहा के अंदर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो दोहा से वापस से इस्लामाबाद भी आना चाहते हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से दोबारा दोहा के अंदर जाना चाहते हैं। तो ये जो परवाज़ें, 2 परवाज़ों का ऐलान किया गया है, ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को यहाँ से इस्लामाबाद से परवाज़ जो है वो जाएगी दोहा के अंदर, और दूसरी परवाज़ 12 जुलाई को दोहा के अंदर जाएगी। उन्होंने बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार किया है कि पाकिस्तान से यूएई हम कब पहुँचेंगे, कब दोबारा अपनी जॉब्स पे लगेंगे, कब दोबारा अपने काम को ज्वाइन करेंगे, और कब हमारा यहाँ पे लैंडिंग होगी, यूएई की सरजमीन पे लैंडिंग होगी, और यहाँ पे हमारी फैमिलीज़, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारी कंपनीज, हमारे काम, सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान से यहाँ यूएई हम कब आएंगे। तो दोस्तों आपके लिए खबर है आज की वीडियो के अंदर। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो दोस्तों खबर आपके लिए यह है कि यूएई की तरफ से आपको मैं खबर दे रहा हूँ, गल्फ न्यूज़ की तरफ से, कि सस्पेंशन का ऐलान किया गया है। उस सस्पेंशन के ऐलान के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। उस सस्पेंशन ऑन फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू यूएई हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल 21 जुलाई, और उसके बाद अगले नोटिफिकेशन के अंदर यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है। यूएई's जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी इन अ नोटिस इशूड टू एयरमैन नोटम सेड फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया एंड 13 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग लाइब्रेरिया, नामीबिया, सीरा लियोन, उसके बाद कोंगो, युगांडा, ज़ैम्बिया, वियतनाम, और उसके बाद पाकिस्तान का नाम भी इसके अंदर शामिल किया गया है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका। तो पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया, और उन फ्लाइट्स को फ्लाइट सस्पेंशन को एक्सटेंड किया गया है 21 जुलाई रात 11:59 तक इस फ्लाइट सस्पेंशन को एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि इन फ्लाइट्स को 21 जुलाई तक इसकी सस्पेंशन एक्सटेंड की गई है, और फ्लाइट्स फ्रॉम इंडियन सिटीज़ वर एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम ऑन जून 23 आफ्टर दुबई सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेड पैसेंजर्स फ्रॉम इंडिया विद अ वैलिड रेजिडेंस वीजा हु हैव रिसीव्ड 2 डोजेस ऑफ यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन्स विल बी अलाउड टू ट्रैवल। एयरलाइन हैव करंटली ओपन बुकिंग फ्रॉम जुलाई 6 ऑनवर्ड्स। तो पहले ऐलान किया गया था 23 जुलाई को फ्लाइट्स खोलने के लिए इंडिया के शहरों से यूएई के लिए, दुबई के लिए, लेकिन उस चीज़ को बताया गया है कि पाकिस्तान से यूएई की जो परवाज़ें हैं उनको सस्पेंड किया गया है फर्दर नोटिस तक, अनटिल द फर्दर नोटिस। तो इस चीज़ के अंदर ये बात समझने वाली है, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि अनटिल फर्दर नोटिस का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो फर्दर नोटिस होगा वो हो सकता है 1 हफ्ते के बाद हो जाए, हो सकता है 2 हफ्तों के बाद आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, या इस तरह की कोई सिचुएशन उसमें दाखिल की जाएगी कि आपको जल्दी से उस चीज़ का इंफॉर्मेशन, उस नोटिस का जो है वो जल्दी से वो शाया किया जा सके या इशू किया जा सके। तो ये खबर बड़ी अच्छी जानने वाली है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि 21 जुलाई तक वो परवाज़ें जो है वो सस्पेंड की गई है, उसकी सस्पेंशन जो है उसको एक्सटेंड किया गया है 21 जुलाई तक। लेकिन अभी ये जो खलीज टाइम के मुताबिक जो खबर है उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि अनटिल द फर्दर नोटिस। इसका मतलब यही है कि उन जो अनटिल फर्दर नोटिस है इस
کے اندر آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے، اچھی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ فلائٹیں کبھی بھی کھل سکتی ہیں اور کبھی بھی ان فلائٹوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو دوستو پچھلی ویڈیو میں 21 جولائی، اس ویڈیو میں انٹل دا فردر نوٹس اکارڈنگ ٹو دا خلیج ٹائم یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن ابھی ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ وہ پروازیں کب کھولی جائیں گی اور کیسے ان پروازوں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ لیکن ابھی